हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो गाइस, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके लिए खुशखबरी है। क्लास 11 फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में डर लगता है, पर मैं वादा करता हूँ कि मेरे वीडियो देखने के बाद आपका डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आसान भाषा में फिजिक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको बदले में बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिकॉल करना है, एक बार स्टडी करना है, रिविजन करना है। क्योंकि बच्चों, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपको फायदा होगा, उतना बेनिफिट होगा। तो क्लास 11th में हमारे जो 14 चैप्टर है, इस बार कितने 14, 14 चैप्टर है। और क्लास 12th में भी 14 चैप्टर है। वो अभी हम देखेंगे आगे आगे। हम डे बाय स्टेप चीज़ें कर रहे हैं। बदले में बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे क्लास 11 में जो हमारा सिलेबस है उसको आप ध्यान से देखें, तो किस तरीके से हमारी प्लानिंग रहेगी, आगे किस तरीके से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें। डाउनलोड हो जाती है, ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये हो गया ओपन। चलो, तो ये क्लास 11 का जो है सिलेबस जो है हमारा बहुत सिंपल है। बस आपको डेली जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो डेली स्टडी करना है। कोशिश करेंगे कि जैसे 40-40 दिन में 40-40 डेज में क्लास 9 और क्लास 10 का फिजिक्स खत्म हो गया है। अब क्लास 11 आप मान के चले 4 गुना, मतलब 100 दिन, 100 डेज, और बहुत आराम आराम से, बहुत डेली 20-20, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 मिनट के वीडियो रहेंगे बस। अब मान के चले कि 90 डेज, विद इन 90 डेज, तो 90 डेज में हम क्लास 11 के फिजिक्स को फिनिश कर देंगे और उसके अगले 90 डेज में हम क्लास 12 के फिजिक्स को कंप्लीट कर देंगे। बस बदले में आपको बने रहना है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। क्योंकि मिलजुल कर बेटा काम हो सकता है, मिलजुल कर काम करेंगे ज़्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो देखो, क्लास 9th और 10th तो खत्म हो गया। तो और क्या बच्चे पूछ रहे हैं, सर केमिस्ट्री तो बेटा पहले फिजिक्स का पार्ट खत्म कर रहे हैं, फिर हम 9th तक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। 9th-10th केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर मैथ्स भी करेंगे 9th-10th का। ठीक है, तो अब थोड़ा धैर्य रखें और सारी चीज़ें होती जाएगी। अब जो फिजिक्स है, जो क्लास 11 का, उसमें कितने चैप्टर्स है? 14। पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट? बहुत सिंपल चैप्टर है। 7 से 8 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं कि हाँ, चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जो क्लास 11 के बच्चे हैं वो बहुत डरते हैं, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। और अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है, तो अभी जैसे जुलाई में सेशन स्टार्ट भी होने वाला है, और कुछ दिन बच्चे हैं अभी, तो आप घर पे पढ़ाई करें, टाइम को यूटिलाइज करें, टाइम खराब ना करें। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चा। आप टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है यूनिट एंड मेजरमेंट है। यूनिट एंड मेजरमेंट में जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि मैं जो पढ़ाता हूँ 9, 10, 11, 12, जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। एक आध चीज़, एक दो चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है। अब ऑनलाइन में क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो पेपर लिख का वो हो जाएगा। ऑफलाइन जरूर आ जाइए, हम बता देंगे। बट हाँ, टॉपिक जरूर बता दूंगा। इस टॉपिक में से क्वेश्चन मतलब इस टाइप के आ जाएंगे, आपको प्रैक्टिस आपको करना है। वरना आजकल तो केस लग जाते भैया कि आपने तो पेपर लीक कर दिया। ऐसे ही मैं करता हूँ 7 साल से। 7 साल हो गए इनको पढ़ाते पढ़ाते, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं गया है। जो बताया वही एग्जाम में आए। वैल्यूज चेंज हो जाती कभी कभी, और तरीका मैं जो बताता हूँ एग्जाम में आता है। 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम फंडामेंटल यूनिट्स देखेंगे, परसेंटेज एरर देखेंगे, है ना, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड, वो रिड्यूस कर दिया है, उसको हटा दिया गया है। वो हिस्सा सिलेबस में नहीं। 15 चैप्टर थे पहला में। तो सिर्फ इस साल हमको 14 चैप्टर ही स्टडी करना है, 14 चैप्टर ही स्टडी करना है। पहला वो यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तीसरा क्या है? मोशन इन प्लेन। ये दोनों चैप्टर जो है हमारा क्लास 9 में हमने स्टडी किया था, आपको याद होगा। मोशन वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था, तो लगभग लगभग ये जो स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है लगभग लगभग पूरा एज इट इज सेम है, कुछ भी उसमें अंतर नहीं है। तो आपको ये पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। ये क्लास 9 के देखा जाए तो। फिर आते हैं लॉज ऑफ मोशन। ये भी हमने क्लास 9 में स्टडी कर चुके हैं। और ये जो है कि इसका लेवल जो है एकदम, अभी हमने 0 लेवल पे काम किया था, अब लेवल एकदम आसमान पे आ जाएगा क्लास 11 में, क्लास 12 में। तो 3 चैप्टर 9 के 11 में और 3 चैप्टर क्लास 10 के 12 में, बस थोड़ा लेवल का अंदर है। फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, 5वां चैप्टर। तो 6 चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ये जो हमारा फैन वगैरह घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, रोटेशनल
सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो 7 चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये भी हमारा क्लास 9th में था पर बहुत ही अलग है क्लास 9 से। फिर पूरी तरीके से चैप्टर पूरे नए आ जाएंगे ये। 8 चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, 9th है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो तीनों चैप्टर अपने को देखना है, 10 हो जाएंगे। फिर 11 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है। तो ये हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा काइनेटिक थ्योरी, इसमें हम देखेंगे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और उनके काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है, आपको सारी चीज़ें बन जाएगी, ये गारंटी देता हूँ। आसान सब पूरा फिजिक्स में कोई भी दम नहीं, बस आप रेगुलर पढ़े करें और बस पढ़े करें। चैप्टर 12 है काइनेटिक थ्योरी, चैप्टर 13 है ऑसिलेशन और चैप्टर 14 है वेव्स। तो चैप्टर 13 ऑसिलेशन और वेव्स। काइनेटिक थ्योरी हो जाएगा ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे, सिंपल पेंडुलम देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। फिर वेव्स के बारे में देखेंगे, वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है ना, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, फ्रिक्वेंसीज क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, वेव क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय हम ये पूरा 14 चैप्टर है, ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। कितने मार्क्स का कितना आएगा ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट है, यूनिट वाइज अगर बात करें तो यूनिट वाइज 23 है, फिर उसके अगले 17 अगले 3 यूनिट, और फिर उसके अगले 3 यूनिट 4 यूनिट बात करें तो 20 मार्क्स। तो लास्ट का जो ऑसिलेशन यूनिट है वो 10 मार्क्स, 70 मार्क्स का पेपर रहेगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। क्या रहेगा 30 नंबर का प्रैक्टिकल, ये आपका सिलेबस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये यूनिट एंड मेजरमेंट में इतना पढ़ना है हमको, सेकेंड चैप्टर में इसमें इतना पढ़ना है, फिर चैप्टर 3 में ये चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर 4, चैप्टर 5, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग सब। चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और 14। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। ये हमारी गुड़िया आ गई थोड़ी बीच में डिस्टर्ब करने।